नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की तरफ। कासगंज जनपद के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में खाना खाकर सोमवार की शाम को तबेले में सोने गए 18 वर्षीय युवक का शव मंगलवार की सुबह खेत में पड़ा मिला। शव देखकर आशंका जताई जा रही है कि पहले युवक के साथ मारपीट की गई, बाद में उसको 2 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पटियाली सीओ और एसएसपी राजेश भराती ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रेम संबंध के पीछे युवक की हत्या की वजह बताई जा रही है। आगरा में पुलिस आयुक्त के आदेशानुसार और पुलिस उपायुक्त नगर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के अंकुश लगाने के लिए लगातार क्षेत्र में चेकिंग की जा रही है। मुखबिर की खास सूचना प्राप्त ट्रैफिक पुलिस के ऊपर हमला करने वाला बदमाश गिरफ्तार किया गया। बता दें, बदमाश को पकड़ते समय आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। अभियुक्त को उपचार हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। सर, लोहा मंडी क्या घटना है? देखिए, सीपी साहब के आदेशानुसार और डीसीपी साहब के निर्देशन में शहर में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर खास से सूचना प्राप्त होती है। एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल है, जिसने दिन में सिपाही के ऊपर जान से मारने से नियत से प्रहार किया था, वह अपने ऑटो से कोई घटना कारित करने के लिए जा रहा है। इसी क्रम में एसओ लोहा मंडी के द्वारा अपनी टीम के साथ जीआईसी ग्राउंड के पास चेकिंग लगाई जाती है। जब एक संदिग्ध ऑटो को रोका जाता है तो भागते हुए जीआईसी ग्राउंड की तरफ आता है और एक व्यक्ति उससे उतर के भागने लगता है। जब उसको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया जाता है तो जान से मारने से नियत से वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है और पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात्मक फायरिंग की जाती है, जिससे उसके बाएं पैर पे गोली लगी है। उसको एसएन मेडिकल कॉलेज उपचार हेतु भेजा गया है। बाकी उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लोहा मंडी क्या चंदौली में बहुकीमती सागौन का पेड़ काटने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई। पेड़ काटते समय मना करने पर दबंगों ने लाठी डंडा कुल्हाड़ी से प्रहार किया। 3 लोगों ने मिलकर एक युवक को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। स्थानीय लोगों ने दौड़कर बीच बचाव कराया। मौके पर पुलिस पहुंची। घायल को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। नौगढ़ थाना क्षेत्र के देवखत गांव की ये घटना है। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम पंचांग है। कौन से गांव के रहने वाले हैं? देवखत गांव के रहने वाले हैं। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर, हमारा पेड़ था और काटने के लिए रणजीत गए। अब तीनों बाप पुत्र और उनका मतारी चारों मिल करके हम रणजीत, दुर्गेश, दुलारे, राधिका चारों धाने मिलकर के मारा लगना। कुल्हाड़ी के मार्ग में ना हमको दुलारे पटक से पड़े ना, वो उनके मार्ग में नहीं अथवा से लग गए सर। तो पार मुँह का फटा है, हमारा भी फटा है, हाथ टूट गया। आपने कानूनी कार्रवाई किया? सब कानूनी कार्रवाई कोई नहीं किया भाई। यहाँ आने के खाने पर गए के साथ कहें कि जाओ पहले डॉक्टरी मुआयना कराओ, डॉक्टरी कराओ, दवाई कराओ। अपना परिचय बताएं। जालौन की कालपी में जिला प्रशासन के द्वारा लोकेशन माफियाओं के ऊपर कानूनी हंटर चलाया गया। कालपी के लोकेशन माफिया पुलिस के रडार पर चढ़े। लगातार खबर चलने के बाद लोकेशन माफिया के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। कालपी पुलिस ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोकेशन माफियाओं को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी की। जालौन के कालपी में जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई लगातार जारी है। 3 घंटे में 15 ओवरलोडिंग अमोरम के ट्रक पकड़े गए हैं। ये कार्रवाई से डर का माहौल बना दिया गया है। उप जिलाधिकारी कालपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कि बताया, कुछ लोकेशन माफिया कालपी पुलिस ने कुछ लोकेशन माफियाओं को 2 लोकेशन माफियाओं को भी पकड़ा था। कालपी पुलिस ने लोकेशन माफियाओं को जेल भी भेजा। अधिकारियों की लोकेशन देने वाली खुद ही लापता हो गए। सर, कल एक बड़ी कार्रवाई करी गई है ओवरलोडिंग के खिलाफ। किस तरह की कार्रवाई रही है सर? जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर लगातार ओवरलोड और अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल भी इसी क्रम में कार्रवाई की गई थी, जिसमें से 15 अवैध वाहनों को पकड़कर सीज किया गया है।
सर ये कार्रवाई 3 घंटे में 15 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सर किस तरह से रहेगी आगे की कार्रवाई? आगे की कार्रवाई भी लगातार जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर चलती रहेगी और जिले में लगातार टीमें बनी हुई हैं जो अपने अपने क्षेत्रों पर लगातार अवैध खनन, परिवहन और स्मग्लर वाहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। तो लोकेशन माफियाओं के खिलाफ किस तरह से प्रशासन कार्रवाई करेगा सर, जो अधिकारियों की लोकेशन दे रहे हैं जोलूपर में बैठकर? लोकेशन माफियाओं के खिलाफ भी हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। पिछले महीनों में भी 2 लोकेशन माफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं। परसों भी 2 लोकेशन माफियाओं को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और जेल भेजा गया है। तो जैसे कि आने वाले समय में किस तरह से कार्रवाई रहेगी और आपके द्वारा किस तरह से निर्देश दिया जाएगा सर? ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर टीमें बनी हुई हैं, वो अपना लगातार कार्य कर रही हैं और अवैध खनन परिवहन हर हाल पर रोका जाएगा, यही हम लोगों का प्रयास रहेगा। तो टोटल कितनी गाड़ियों का जुर्माना लगाएगी सर? लगातार जुर्माना विभाग द्वारा लगाया जाता है, हर वक्त हम लोग पकड़ते हैं और संबंधित विभागों द्वारा इस पर कार्रवाई की जाती है। थैंक यू सर। लखनऊ में देश का पहला राष्ट्रीय औद्योगिक बॉयलर हरितीकरण सम्मेलन आयोजित हुआ। इफोरेस्ट ने जलवायु और वायु गुणवत्ता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन बॉयलर मिशन की मांग की। देश में पहली बार तैयार बॉयलर संख्या पत्र के अनुसार भारत में 45,226 प्रक्रिया बॉयलर हैं जो प्रतिवर्ष 1.26 बिलियन टन भाप उत्पन्न करते हैं। शीर्ष 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं। मेरा नाम चंद्रभूषण है, मैं आई फॉरेस्ट का CEO हूँ और आई फॉरेस्ट ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। ये भारत का पहला नेशनल कॉन्क्लेव है ग्रीनिंग ऑफ बॉयलर में। किस तरह से बॉयलर से प्रदूषण को कम किया जाए, किस तरह से बॉयलर जो कि हमारे इंडस्ट्री का हार्ट है एक तरह से, उसको किस तरह से इफ़िशिएंट बनाया जाए, एनर्जी इफ़िशिएंट बनाया जाए, उस पर कॉन्क्लेव था। पूरे देश से लोग यहाँ आए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, ऑनरेबल मिनिस्टर यूपी लेबर डिपार्टमेंट थे, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थे। तो एक बहुत बड़ी कॉन्क्लेव हुई है और बहुत से अच्छे अच्छे तथ्य बाहर निकाले गए हैं। हमने 2 रिपोर्ट को पब्लिश किया है और एक नेशनल रिपोर्ट है और एक यूपी रिपोर्ट है जिसमें एक रिकमेंडेशन है कि किस तरह से बॉयलर सेक्टर को हम ग्रीन कर सकते हैं। सर, जैसा कि लखनऊ में पहली बार इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत से कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि अब जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हैं वो राज्यों में भी होने चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो राज्य में होगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो किसी भी प्रोग्राम का वो राज्य गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को करनी पड़ती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्क्लेव है, एक शुरुआत है। मेरे अंदाज से आप देखिएगा फ्यूचर में लखनऊ जैसे शहर में बहुत से नेशनल कॉन्क्लेव होंगे। सर, ये आज एक दिन का कल भी कार्यक्रम है कि बस एक ही दिन का? आज एक दिन का कार्यक्रम था और 4 सत्र थे, जिसमें कि टेक्निकल सत्र था, टेक्नोलॉजी जो है मैन्युफैक्चरर्स थे वो आए हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए हैं, भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव थे, यूपी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो एक तरह से जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं बॉयलर सेक्टर में उनको बुलाया गया था। अगर इसको साफ शब्दों में पूछा जाए तो क्या कुछ निष्कर्ष निकला क्या पूरे दिन भर का? देखिए, निष्कर्ष बहुत क्लियर निकला है कि जो हमारे वायु प्रदूषण का मुद्दा है बॉयलर से, उसको सॉल्व करना जरूरी है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इस मुद्दे को उठाया कि अब जैसे जैसे बॉयलर बायोमास पे जा रहे हैं तो उनका जो वायु प्रदूषण का जो मानक है उसको स्ट्रिंजेंट करने की जरूरत है। दूसरी बात आई कि इलेक्ट्रिक बॉयलर, बिजली से चलने वाले बॉयलर फ्यूचर है टेक्नोलॉजी की, और किस तरह से हम इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें उस पर भी चर्चा हुई। क्या सरकार के साथ कोई मतलब सामने आपने कोई डिमांड भी रखी है इसमें, कुछ ऐसा भी कुछ? देखिए, हमारी जो रिकमेंडेशन ये है कि आप चाहे यूपी सरकार हो या भारत सरकार हो, हमें अब बॉयलर को बड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। अगर आप विकसित भारत का रोड मैप देखेंगे 2047 तक का, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ावा किया है जिसका, अगर उसको देखेंगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बॉयलर और स्टीम की डिमांड बढ़ेगी। तो हमें बॉयलर के क्लीन बॉयलर, ग्रीन बॉयलर पे फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक। मेरा नाम